हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। और इस मोशन के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे इन ग्राफ की मदद से हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डराइव करेंगे। इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डराइव करा था? थ्रू एनालिटिकल मेथड, फॉर्मूलेज के थ्रू। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ का यूज करते हुए फॉर्मूले बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन। और जो ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ है, इसमें स्लोप क्या देता है प्यारे बच्चों हमारे को? जल्दी बताओ। स्पीड। क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, इट गिव्स अस स्पीड। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड। स्लोप कैसे निकालते हैं, याद है ना? यहाँ पे कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गॉट इट? तो कभी आपको यहाँ पे कोई पॉइंट दिया और यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हो तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो यहाँ का कोई कोऑर्डिनेट है x2 y2, यहाँ का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा। तो अगर मुझे स्लोप निकालना है तो हम ये करेंगे शॉर्ट में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि y2 माइनस y1 या ये पार्ट दे देगा मेरे को, x2 माइनस x1 ये दे देगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ रहे हो ना? अगर कभी दो पॉइंट दिया हो तो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर प्यारे बच्चों। गॉट इट? क्लियर है? ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। मैं दोबारा से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, उसके बाद ये तो था मोशन वाला ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगला है स्पीड टाइम ग्राफ। क्या? स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन क्या? जीरो। क्लियर है? एक्सेलरेशन तभी तो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी। एक्सेलरेशन होता है तो स्पीड चेंज होती। अब देखो, यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ है तो देखो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे दिख रही है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि ये जो गाड़ी है उसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस कवर्ड। क्या? ठीक है। द एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इंडिकेट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पुट आउट। वेरी गुड। ठीक है। द एरिया ABCD गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टाइम T1 एंड T2। कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, अल्ट्रा स्मार्ट बच्चे हमारे। ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? टेढ़ा, कर्व। इसका मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। पहले इतने टाइम में इतना ही डिस्टेंस कवर होगा, बट अगले इतने ही टाइम में उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर हो गया। गॉट इट? देन आगे देखिए क्या है हमारे पास? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देखो, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि रफ्तार, डिस्टेंस तो बढ़ रहा है बट पहले बहुत तेजी से बढ़ा और अब वो कम बढ़ रहा है। इसका मतलब वही तो है, जैसे हम ब्रेक मारते हैं तो हम जाते तो आगे ही है, लेकिन स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। अगला हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम। क्लियर है? तो देखो प्यारे बच्चों, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो स्लोप है, स्लोप मतलब कितना टेढ़ा है ये एंगल। ठीक है। तो हम कैसे निकालते थे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है ना बात? तो उस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? बताओ प्यारे बच्चों। एक्सेलरेशन। वेरी गुड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया। और एरिया इसके अंदर का क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस, जो अभी हमने देखा नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ। गॉट इट? क्योंकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो पर्टिकुलर टाइम का तो वेलोसिटी घट भी सकती है, बट डिस्टेंस तो सिर्फ आगे बढ़ेगा। और एक और चीज याद रखना, स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे समझो कि स्पीड टाइम ग्राफ कभी नेगेटिव में नहीं होगा। स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा इस एक्सेस के ऊपर होगा। मतलब वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन इसके नीचे कभी नहीं जाएगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे भी जा सकता है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। बट नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? ये नहीं है कि वेलोसिटी उल्टी हो गई, उसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब वो चल रहा है अभी भी, बट उसने अपनी दिशा
मोड़ ली है, ठीक है ना, गॉट इट। तो ये होता है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपके काम आएगी। अगला है स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देखो ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ये जो ग्राफ है ये हमारे पास यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन AO अपॉन OB। AO क्या है? परपेंडिकुलर, OB क्या है? बेस। गॉट इट। द एरिया ऑफ AOB गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर है बात? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। कल मैंने जो आपको टेस्ट पेपर दिया था इसमें भी आपने ऐसे ही देखा था ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ था और आपको बाकी का डेटा फाइंड आउट करना था। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट इस बार गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही कुछ है, ठीक है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स एक्सेलरेशन, हमें पता है। लेकिन देखो मान लो टाइम इज इक्वल टू 0 पे भी इनिशियली कुछ स्पीड है, तो यहाँ पे हमें ये जो शेप दिख रही है इसको क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। क्या? ट्रेपीजियम। तो इसके अंदर का एरिया क्या देगा? वही देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लो आप लोग, ठीक है। द एरिया ऑफ OCAB गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स बिगिन। ओके प्यारे बच्चों, नाउ लेट्स बिगिन अवर न्यू टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डराइव करना। तो हमने ये ग्राफ बना रखा है जो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम के अंदर ये हमारा जो है u से v वेलोसिटी रीच कर रहा है यहां तक। तो अब हमें इस ग्राफ की मदद से हमें सारी इक्वेशंस डराइव करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये हमारा t टाइम है यहाँ पर 0 से t, तो लेट्स बिगिन। तो देखिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करने पे चलते हैं प्यारे बच्चों कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डराइव होगा। अब देखिए इसकी मदद से सबसे पहले तो हमें ये समझ आता है कि अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसका स्लोप। क्या? स्लोप। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू BE अपॉन AE, BE अपॉन AE। एज यू सेड, जैसा आपने देखा है क्या कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स नहीं है वरना हम क्या करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर यहाँ पे वैल्यू दी होती तो, बट अभी सिंपल है तो BE अपॉन AE। अब देखो जो BE है यहाँ पर प्यारे बच्चों, BE को आप कैसे लिख सकते हो? BE को हम CA लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जितना ये BE इधर है उतना ही CA इधर है, इसलिए डॉटेड लाइन से, ताकि आप देख सको कि पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेलल एंड इक्वल। तो हम लिख देते हैं BE की जगह व्हाट? CA अपॉन नीचे तो AE का AE ही रहेगा। अब ध्यान से देखो जो ये CA लेंथ है ये किसके इक्वल है? यहाँ से 0 से लेके V तक और ये 0 से लेके U तक। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा। सबको दिख रहा है? तो हमने लिख दिया जस्ट CA की जगह क्या लिख दिया? V माइनस U। और AE क्या है? T टाइम है, A से लेके E तक क्या है टाइम? T। तो T, और आपको पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ लाइन AB वी कैन से इट इज इक्वल टू A, एक्सेलरेशन, जो अभी हमने देखा। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। अब सिंपली आपको क्या करना है? T को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और U को भेज दीजिए। तो हम करते हैं यहाँ पे AT इज इक्वल टू V माइनस U, और U इधर आके प्लस हो जाएगा, तो U प्लस AT इज इक्वल टू V। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को इंटरचेंज कर दोगे तो V इज इक्वल टू U प्लस AT जो आपके पास है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल मेथड कर लिया। अभी ग्राफ को ना बना के 2-3 बार प्रैक्टिस करना आप सभी, क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैंने क्या देखा है, बच्चों को डेरिवेशन तो याद हो जाती है और मेन टाइम पे उन्हें ग्राफ याद नहीं रहता कि ग्राफ कैसा था। तो ग्राफ में रटना कुछ नहीं है, आपको एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी की लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, नीचे बस टाइम लिखना है, एक फाइनल वेलोसिटी और एक इनिशियल वेलोसिटी। ये ABCD रटने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से ABCD जब एग्जाम हो उस हिसाब से। ये नहीं कि आपको याद है A यहीं पर था, ऐसे ये सब रटने में गड़बड़ होती है। डायग्राम क्लियर होना चाहिए, लेबलिंग आप खुद से करेंगे एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे B था तो एग्जाम में वहीं B लिखना है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्लोप इसका एक्सेलरेशन देगा और बाकी चीजें आपको साफ साफ दिख रही हैं। लेकिन इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। लिख लो जल्दी से इसे। और यही ग्राफ
सब में यूज होगा। सेकंड और थर्ड मोशन की सेकंड और थर्ड इक्वेशन डराइव करने के लिए भी सेम ग्राफ का यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव कर चुके हैं ग्राफिकल मेथड से, अब हमें डराइव करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एवरीवन हैव अ लुक हियर, आई एम गोना इरेज दिस एंड नाउ वी आर गोना फाइंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिल थाम के बैठिए प्यारे बच्चों। हमें जो हमें लाना है वो ये लाना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप सिर्फ रटेंगे नहीं, आप समझ के करेंगे, ठीक है। जैसे अभी आपने पूरा छाप लिया ना, लेकिन सिर्फ देख के ऐसे छाप लेने से क्या होगा, एग्जाम में जाके फिर दिमाग वहीं खाली हो जाएगा। आपको हर लाइन का मतलब पता होना चाहिए कि लाइन क्यों आ रही है वहां पे, ठीक है। तो हम इसे समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या और आपको मैं पहली ग्राफ में बता चुका हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है। तो मैं लिख सकता हूं s इज इक्वल टू इस पूरी शेप का एरिया। क्लियर है बात? तो इस पूरी शेप को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक ट्राइंगल बी ए ई, बी ए बोलो बोलो, जैसे ये है, तो एरिया ट्राइंगल ए बी ई कह देते हैं, ए बी ई प्लस एरिया रेक्टेंगल ए ओ डी ई, ए ओ डी ई, ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। बाद में खाना प्यारे बच्चों शेयरिंग करके। देखो इधर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, भूख लग गई होगी मुझे पता है, बहुत पढ़ लिया। देखो इधर, देखो तो s इज इक्वल टू एरिया दैट, अब देखो ए बी ई का एरिया क्या है, ए बी ई, क्या है ये, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो हाफ, इसका बेस क्या है ए, हाइट क्या है डी बी, इसका एरिया क्या है ए, और लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ओडी, ओडी नहीं ओडी, इंटू ए ओ, इंटू ए ओ। तो देखो अब कर देते हैं भाई, हाफ ए ई एक्चुअली में क्या है, टाइम है, क्या है टाइम, क्या है टाइम, और बी ई क्या है, देखो बी है वी, ई है यू, तो बी ई क्या हो गया, वी माइनस, मतलब इतने में से इतना घटा दिया, ब्रैकेट में एंगल भी बनी चाहिए, और ओडी क्या है टी है, और ए ओ क्या है यू, समझ गए ना। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि कुछ इस तरीके से दिखने लगा। यू टी इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको यहाँ ला दिया, टी यू लिखा है, यू टी कर दिया, प्लस हाफ, अब देखो v माइनस यू इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला उठा के लेके आएंगे। देखो ध्यान से रवनी, आपको याद है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है या नहीं होता। तो मैं v माइनस यू की जगह क्या लिख सकता हूं, बोलो, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो यहाँ पे देखो हाफ टी और v माइनस यू है, तो v माइनस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो s की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गई, यू टी, तो t इंटू टी क्या हो जाएगा, t आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लीजिए, बोर्ड में करेंगे हम सब, लिखो जल्दी से, करेंगे बेटा, तीन इक्वेशन बोर्ड में करेंगे, तीनों करेंगे भैया, मुझे याद है, भूल गया, उसमें याद कर लूंगा, तो अभी भी याद नहीं हुआ, बस इक्वेशन बता देना ना, ये तो हो गया। चलो अब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग उसमें देखना, ठीक है जी। वैसे आपने कोई वीडियो देखी भी है हमारी? हाँ देखी है, वाली देखी थी मैंने वीडियो, जिसमें अपनी बोल रही थी, नहीं जिसमें अब वो अपनी तरफ पूछा था, एक वाली थी और एक में जिसमें दिव्यांशु को बोल रहे थे हम कुछ करने के लिए, वाली देखी। अगली सोहन के साथ बनाएंगे, शॉर्ट्स में सारी देखी हुई आपकी भी, फिर अवनी देखे, बोलेंगे हाँ भैया मैंने भी सोहन वाली वीडियो देखी थी, ये कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अच्छी बात है। चलो नहीं शर्माता, ये तो जो भी है नहीं शर्माना चाहिए, गलत काम तो है, बिल्कुल भाई, अच्छे काम में क्या शर्म। हां जी, वैसे भी जिसने करी शर्म उसके फुटे करम। खाने पीने में शर्माता, इस चीजों में शर्माता, गलत काम में। अच्छी चीज, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चीजों में कोई शर्म की बात नहीं है, इससे ज्ञान बढ़ता है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो अब हमें किसी तरीके से ये इक्वेशन लेके आनी है इसी डायग्राम की मदद से। देख रहे हो, ये एक सिंगल डायग्राम तीनों इक्वेशन लेके आता है। क्या समझ रहे हो ना? नहीं एक ही, ठीक है, मतलब एक ही डायग्राम से तीनों बन जाते हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमें पता है कि जो एस है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है? पूरा एरिया है। तो इस बार हम एरिया निकालेंगे ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, साथ में पूरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AODEB, AODE, मतलब वही लिख देता हूँ, AODB, AODB, ठीक है ना? 4 एजेस। अब आपको पता ही है अब आपको पता है ना एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अब उन्हें इतना पता ही नहीं पता, यू नो। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें निकालना है प्यारे बच्चों AODB का। तो AODB का एरिया हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? AO प्लस BD, AO प्लस BD नहीं BD, ठीक है। और साथ ही में क्या हाइट कितनी है भाई? हाइट भी है AO, ये इधर टाइम है ना, हाइट है, इधर टाइम है, AD टाइम है ना। हाँ तो वही तो है, आप इसे लिख लो A, क्या AE लिख लो या OD लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू OD। क्लियर है? ये क्या? AD बोले ED बोले में एक ही बात है। आज तक ट्रेपीजियम में अरे बच्चों, राहुल भैया आपको पढ़ाते हुए सच्ची में क्या सोचते होंगे? और भी नहीं पढ़ाया नहीं ना, मुझे बता दिया नहीं तुम्हें आता है कि नहीं आता। नहीं तो अब तो पढ़ा, क्योंकि देखो आप लोग नहीं पढ़ा हमने अभी। ट्रेपीजियम 8th क्लास में पढ़ाओगे। मैं और भी नहीं पढ़ा टाइम। तो वही तो बोल रहा हूँ, उन्हें पढ़ा के लग रहा होगा कि इन्होंने पढ़ा क्या है। वो तो आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ा रहे हैं। इधर देखो, यही तो होती है हाइट, ये थोड़ी ना कि ये हाइट होती है। हाइट क्या होती है? दो पैरेलल बीच के डिस्टेंस। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन सी है? AO और BD, तो इनके बीच की डिस्टेंस है, वही क्या होगी? हाइट होगी। तो OD लिख दिया, क्या OD। यशस्वी समझ आ रहा है? अवनी नहीं आ रहा तो बोलो। अनन्या, धैर्य, दिव्यांशु, यशवर्धन, सोहन, वेरी गुड। हाफ AO क्या है यहाँ पे हमारे पास? AO हाइट, U है। AO क्या है? U। BD क्या है? B और D, B हुई ना, V बोलो। V माइनस U, BD पूरा का पूरा V है। B ही होगा, V माइनस U। BD क्या है? B यहाँ से लेके यहाँ, तो ये तो U। ये BE होगा ना, V माइनस U। हाँ ठीक है, तो ये समझ आ रहा है। इसीलिए तो सिर्फ लिखने से नहीं होता, समझना जरूरी है। और नहीं आके सब लिख लिया। हाँ चलो इधर कोई लिखवा दिया ना, दोबारा लिखवा रहा हूँ ताकि अवनी का ना छूटे। देखो इधर OD की जगह क्या लिखेंगे? एक सेकंड, टाइम। यहाँ तक पहुँच गए? बिल्कुल भैया। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? ये वैसे मिडिल इक्वेशन ना एक साथ कनेक्ट होती है ना सारी। हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? T की जगह क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन A। समझ रहे हो? यहाँ से हमने u को इधर माइनस में भेज दिया, A डिवाइड में चला गया, तो T की वैल्यू v माइनस यू अपॉन A। क्या? ऐसा क्यों करा? ताकि मैं यहाँ पे T की जगह ये डालूंगा। ठीक है, ये आपने खुद से सोच के करा कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए करा आपने। सोच के करा, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या लाना है? A लेके आना है। क्या?
यार जान डाल दिए देखो इधर फॉर्मूले में जान डालते हैं, देखो मेरे बच्चों। तो यहाँ पे जो s था इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू टी की जगह v माइनस यू अपॉन ए। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो s बराबर हाफ। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का काम कौन कर रहा है v स्क्वायर और b का काम u, मतलब a का काम v b का u, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बन जाएगा ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन में क्या है ए है। समझे नहीं समझे? तो ये 2a इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा 2a, ये अपॉन में 2a इधर चला गया, तो 2a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 2 नहीं है क्या? और ए गिरा तो 2as। ठीक है, समझ आया? किसी को नहीं समझ आया तो बोलो भाई, शर्माना नहीं है। नहीं है? वेरी गुड। आज कौन एब्सेंट है आप में से एक? अनस और बस। हाँ अनस ने, चलो ठीक है। अब ये u इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब उनके साथ बैठे थे तो खाली खाली लगा होगा ना, देखो इधर तो v हो जाएगा इधर, u को इधर भेजेंगे ताकि वो प्लस का हो जाए तो ये क्या बन गया 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू v, यानी कि v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। इसी को इंटरचेंज कर देंगे तो फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। और ये एग्जाम में आना पक्का है प्यारे बच्चों, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड एंड बाय ग्राफिकल मेथड, इट ऑलवेज कम्स। ठीक है।